नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं 1000-2000 वीडियो अब तक आपने यूजीसी नेट के रिजल्ट पे देख लिया होगा और ये आपको 1001 नंबर का वीडियो होगा। लगभग सारे बच्चे बहुत सारे वीडियोस इसमें सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, हर इंस्टीट्यूशन इस पर वीडियो बना रहा है। आप देख रहे हो इसलिए लोग बना रहे हैं, ठीक है। आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि कल मैंने एक वीडियो आपका बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने पीएचडी का जो एंट्रेंस उनका एग्ज़ाम होना है, पीएचडी का जो एंट्रेंस होना है 2024-25 के लिए, इसके लिए प्रत्येक यूनिवर्सिटी अब धीरे धीरे अपना जो है फॉर्म वो निकालने लग गए हैं। तो फॉर्म के साथ इन्होंने ये भी आपको पता है कि अब यूजीसी नेट का जो रिज़ल्ट होगा इसी के बेसिस पे भी मैक्सिमम यूनिवर्सिटी क्या हमको लग रहा है 99% यूनिवर्सिटी जो हैं अब यूजीसी नेट के रिजल्ट के बेस पे ही अब आपका पीएचडी में एडमिशन लेने वाली हैं। तो बीएचयू का आ गया, डीयू का, आई थिंक जामिया यूनिवर्सिटी का भी आ गया, और भी अलग अलग यूनिवर्सिटी जो हैं वो अब अपना नोटिफिकेशन निकालने लग गई हैं। क्योंकि ये जो ईयर है अगर अब नहीं होगा तो ये हो रहा है सेशन लेट। ये सेशन लेट अगर होगा तो फिर अगला सेशन में आपका लेट होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और 70-80% चांस ये है कि आपका जो दिसंबर का सेशन है ये जाएगा आपका जनवरी के बाद ही होने का इसके चांस है। दिसंबर का जो नेट का एग्ज़ाम होना है वो जनवरी के बाद ही चांस है। मुझे तो लग रहा है ये मार्च में जाएगा, मतलब ज़्यादा चांस इसका है वो मार्च में होने का चांस है। अगर जिस हिसाब से यूजीसी का एकदम कछुए की चाल हो रही है उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि ये मार्च में होने के ज़्यादा चांस बन रहे हैं, दिसंबर वाला सेशन, जैसा कि 2020-21 पे कोविड के टाइम पे कुछ हुआ था, या कहीं ऐसा ना हो कि सेशन मार्च भी करना पड़े इन्हें। तो बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है इसकी वजह से। रिजल्ट नहीं आने से बहुत सारे बच्चे परेशान हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम का वेट था। हरियाणा का भी फॉर्म आया हुआ था और हरियाणा का भी मुझे पता है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो, उसके भी एग्ज़ाम के जो हैं 1-2 दिन में न्यूज़ में थोड़ा स्पष्ट और हो जाए, क्योंकि अभी वहाँ चुनाव का परिणाम आया है। तो जो 2-3 लोग वहाँ ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, जो हमारे यहाँ पढ़ा भी रहे हैं टीचर्स लोग हिंदी साहित्य, वो ऑलरेडी हरियाणा में ही प्रोफेसर्स हैं, लास्ट वाली वैकेंसी में लोग हैं। तो उन लोग से मेरी बात हुई है तो बोले सर अभी कुछ क्लियरेंस नहीं है, अभी वहाँ पे चुनाव हुआ है, चुनाव जैसे कंप्लीट होगा तो मतलब जैसे चुनाव का कुछ अभी हो गया है, सरकार का बन जाए, शपथ वपथ हो जाए तो प्रोसेस थोड़ा समझ में आए, और अभी वहाँ भी सब स्टॉप ही है। लेकिन चांस बन रहे हैं कि हरियाणा का फॉर्म जो है एक बार रीओपन हो सकता है। हरियाणा का जो फॉर्म है वो रीओपन हो सकता है, तो इसके लिए भी आपको नेट क्वालिफाई होना जरूर पड़ेगा। और यूपीएचएससी के भी फॉर्म जो हैं वो रीओपन होने के चांस बढ़ रहे हैं, इसके लिए भी आपको नेट क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो अगर नेट का रिजल्ट आ जाता है समय से और ये फॉर्म ओपन हो जाते हैं तो आपका अच्छा फ़ायदा होने वाला है। आप हो सकता है हरियाणा का फॉर्म भर पाएँ, यूपी का फॉर्म भर पाएँ, और बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी अलग अलग निकाल रही हैं उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाए। तो एनटीए से आप लोग सारे लोग एनटीए के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जाइए और अच्छे से ट्वीट करिए, वहाँ पे अधिक से अधिक कॉल करिए, एनटीए को बार बार कॉल करिए। एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ उनका नंबर मिल जाएगा, उसको कॉल करिए और ट्वीट के माध्यम से भी एनटीए को ही बताइए, अपनी परेशानी को बताइए, क्योंकि अपने लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा। आप लोग री एग्ज़ाम के लिए लड़े, आंसर की उत्तर की गलत दी गई उसके लिए लड़े, तो आपको खुद के लिए लड़ना पड़ेगा। आप जाइए एनटीए के वेबसाइट पर, अधिक से अधिक ट्वीट करिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी परिणाम देने का दबाव बनाइए, नहीं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि सरकार और एनटीए बिल्कुल भी फेवर में नहीं है कि आपका रिजल्ट परिणाम तक कब आए, कैसे नहीं है। सीएसआईआर का इन्होंने बता दिया है कि सीएसआईआर का रिजल्ट जो है वो शायद 15 अक्टूबर तक आने वाला है, लेकिन यूजीसी नेट का रिजल्ट का भी कुछ भी मार्केट में चर्चा जो है 75 चीज़ बता रहे हैं। आप लोग भी हर जगह से वीडियो देख के आए होंगे, तो भी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि इसका रिजल्ट कब आएगा, अक्टूबर में ही आएगा, नवंबर जाएगा, दिसंबर जाएगा, क्या होगा कुछ भी नहीं पता है। बाकी इस वीडियो का जो मतलब था यही था कि अगर इस साल रिजल्ट आपका देरी हो रहा है तो ऑब्वियसली आप ही लोग को नुकसान है, ना तो आपको पीएचडी में एडमिशन मिल पाएगा, ना तो अगर आप किसी स्टेट के
क्योंकि छत्तीसगढ़ का भी सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी आने वाली है, बिहार में भी सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी आने वाली है। तो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का। अगर आप नेट नहीं क्वालिफाई हो पाएंगे तो आपके लिए नुकसान ही नुकसान है, और आपका ये पूरा साल 2024 तो पूरा साल ही पेपर लीक इन सब में ही चला गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आप यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको कम फीस में अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ तैयारी चाहिए, चाहे आप यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी आपको करनी हो, यूजीसी नेट पेपर 1 चाहे हिंदी साहित्य की तैयारी करनी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचएससी हरियाणा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा इस समय दिवाली या क्या कह लीजिए आप ये फेस्टिव ऑफर चल रहा है दशहरे का। आप जा करके हमारे एप्लीकेशन HN अध्ययन पे, HN अध्ययन हमारा एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। तो हमारा सारा बैच, कोई भी बैच कोम्बो से लेकर के कोई भी बैच जो हमारा अवेलेबल है सिर्फ 301 रुपये में है। पैसे की वैल्यूएशन हमने पहली बार भी बताया है कि हमारा असली टारगेट मनी नहीं है। आप लोगों की कृपा से, भगवान की कृपा से, हम जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं सबके पास बैकअप है, कोई भी इससे डिपेंडेंट नहीं है। तो हमारा प्राथमिक उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं बैच को खरीदें, पढ़ सकें। आप जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप लोग वहाँ पे जो भी आपको चाहिए, जो भी बैच चाहिए, उस बैच का डेमो देखिए, कंटेंट को समझिए। तब अगर आपको लगता है कि 301 रुपये में आपको बैच लेना चाहिए, अगर हमारे इस प्राइस की वैल्यू आपको मिल रही तो ही बैच बाई करिए, अन्यथा आपको बैच बाई करने की ज़रूरत नहीं है। डेली हम लोग 2 बजे 2 PM पे और 7 PM पे ये फ्री क्लासेज आपको यूट्यूब पे हो रही हैं, फ्री क्लासेज आपकी यूट्यूब पे हो रही हैं। जल्दी मैं भी बहुत जल्दी आप लोग का असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट पेपर 1 के कुछ टॉपिक्स पढ़ाना शुरू करूँगा, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, यूट्यूब पे होंगी। टाइमिंग आपको जल्दी बता दिया जाएगा। पेपर 1 की भी तैयारी की जाएगी, तैयारी करवाई जाएगी बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही सिंपल तरीके से। जितना हाई बना रखा गया है नेट के एग्ज़ाम को, पेपर 1 को सरल से सरल तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि एक जो हिंदी बैकग्राउंड का बच्चा होता है, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का बच्चा होता है, वो भी पेपर 1 में 35-40 क्वेश्चन आराम से इजीली स्कोर कर पाए। और यूपीएचएससी की जो आपका जीएस का जिसमें 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें भी हमारा टारगेट है कि 25+ आप लोग का स्कोर हो। यूपीएचएससी का भी हमारा बैच चल रहा है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं बैच में, तो कोई भी बैच 301 रुपीज़ में आप जा करके बाई कर सकते हैं। ये हमारा ऑफर चल ही रहा है, जैसा कि आप लोग को मैंने बता दिया है। ये बैच लेने का मैंने इसमें बताया था कैसा तरीका है, आप जा करके देख सकते हैं। और देखिए यूजीसी नेट के परिणाम पे हम थोड़ा जो डिस्कस करते हैं कि पिछले जो परिणामों की बात करते हैं, इनके जो पिछले परिणाम रहे हैं, जो दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसके आंसर की जो है वो 3 जनवरी को आ गया था। इसके आंसर की वो 3 जनवरी को दे दिए थे, और उसके 15 दिन बाद, सिर्फ 15 दिन के अंदर इन्होंने रिजल्ट दे दिया था। 18 जनवरी को इन्होंने क्या किया था, रिजल्ट दे दिया था। यानी कि 15 दिन में आंसर की के बाद रिजल्ट दे दिया। अब की बार आप देख रहे हैं। जून की बात करें तो जून में 6 जुलाई को इन्होंने आंसर की दिया था, और 25 जुलाई को इन्होंने आंसर दे दिया था, मतलब इसका रिजल्ट दे दिया था सिर्फ 19-20 दिन के अंदर। दिसंबर 2020 की बात करें तो 23 मार्च को इसका आंसर किया आया था, और 13 अप्रैल को लगभग 20-21 दिन में इन्होंने रिजल्ट दे दिया था। यानी कि 15 से लेकर के 20 दिन के अंतराल पे ये रिजल्ट दे देते थे। पर इस बार पता नहीं क्या है, सब कुछ खराब। जून का पेपर लीक, आंसर की में बहुत सारी गलतियां, फिर रिजल्ट में देरी। पता नहीं यूजीसी क्या चाहता है, क्यों चाहता है, या हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आ रहे हों, क्योंकि एक नई कैटेगरी बनाई गई थी पीएचडी एंट्रेंस वाली। एक नई कैटेगरी आपको पता है कि पीएचडी एडमिशन की एक नई कैटेगरी बनी थी, और हो सकता है उसके कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हों, कुछ यूनिवर्सिटीज से इनकी बातें चल रही हों, तो कुछ भी हो सकता है। बाकी सब संभावनाएं ही हैं, बाकी सब लोग गैसे ही कर रहे हैं। तो उस बेसिस पे मैंने बताया कि 15 से 20 दिन के अंदर रिजल्ट देने का यूजीसी का रिकॉर्ड रहा है आंसर की के बाद। इस बार थोड़ी लेट हो रही है। तो आपके पास इतना ही है कि आप यूजीसी के वेबसाइट पे जाइए, कॉल करिए, ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करिए, नहीं तो अल्टीमेट जो है नुकसान वो आप ही लोग का है। ठीक है, बाकी ये हमारे बैचेस चल रहे हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं,
तो आप हमारे बैच से जुड़ करके अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। हमारा यूजीसी नेट का एक नया बैच भी चालू हुआ है जो दिसंबर को लेकर के टारगेट किया गया है, जिसकी फीस भी 301 रुपये है। उसमें आपको पेपर 1 और हिंदी साहित्य दोनों मिल जाएगा। बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट के साथ तैयारी कराई जा रही है आपको। जाके आप डेमो देखिए और फिर अपनी तैयारी को आप चाहें तो बैच ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।